बॅटमॅन सामना 5 षटकांचा राहील आणि 20 मिनिटात 20 मिनिटात 4 ओव्हर कंप्लीट व्हायला पाहिजे आणि 20 मिनिटा नंतर 5वी ओव्हर सुरू व्हायला पाहिजे याची नोंद घ्यायची आहे. 20 मिनिटाच्या आत 5वी ओव्हर सुरू व्हायला पाहिजे याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी. मिस्टर राधाकृष्ण पेडनेकर मैदान के बीच में और अनिकेत भोंगे ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान की तरफ सीमित 5 ओवर का मुकाबला. टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का न्योता मिला और उसको स्वीकार करने के लिए मैदान के बीच में गेंदबाजी मार्के पर प्रसाद नाबर एक लंबा रन अब लेकर मैदान के बीच में. पहला ओवर जो कि पावर प्ले का चलेगा. आरुष और आरुल चषक एक बेहतरीन आयोजन इस आरुष आरुल टीम का 2024 का यह आयोजन. दो खिलाड़ी थे सर्कल के बाहर नजर आते हुए. एक स्क्वायर लेग के रीजन में एक लॉन्ग ऑफ के रीजन में. लॉन्ग ऑफ के रीजन में गौरीश और स्क्वायर लेग के रीजन में बिल्कुल अरुण परब ये दोनों खिलाड़ी नजर आते हुए. गेंदबाजी मार्ग पर प्रसाद नाबर विकेटों के पीछे समीर धुरी नजर आएंगे और एक लेजेंड खिलाड़ी नहीं चढ़ के. यस अंपायर का मैच शुरू होने का आगाज. पॉइंट के रीजन में एक खिलाड़ी, कवर के रीजन में एक खिलाड़ी बिल्कुल नजर आता हुआ. थोड़ा सा लॉन्ग ऑन के रीजन में भी एक खिलाड़ी, सर्कल में एक खिलाड़ी, बिल्कुल मिड विकेट रीजन में एक खिलाड़ी, थर्ड मैन के रीजन में खिलाड़ी, फाइव लेग के रीजन में खिलाड़ी. बिल्कुल 3 बजकर 7 मिनट हो चुके हैं और पहली गेंद यहाँ पर डाली जाएगी. प्रसाद नाबर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. पहली गेंद डालने का टॉप पे लिया. लॉन्ग टॉप के रीजन में गेंद ट्रैवल हो रही वहां पर सिंगल रन मुकम्मल. बिल्कुल सिंगल के तहत बिल्कुल पारी का स्कोर, पारी का खाता ओपन होता हुआ. राधाकृष्ण पेडनेकर जो कि स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी कर रहे थे. अब मात्र अगर बात की जाए तो अनिकेत भोंगे न्यू फाइन बल्लेबाज, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में. लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश. बिल्कुल सामने प्रसाद नाबर चलेंगे. अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी. छोटे कद के एक बेहतरीन गेंदबाज, सफल गेंदबाज जिसे कहा जाता है. बल्लेबाजी भी ताबड़तोड़ करते हैं वो. अंपायर के बाई ओर से अब मात्र गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अनिकेत के लिए. कट किया बिल्कुल पॉइंट के रीजन में. जब तक अक्षय आते गेंद के ऊपर, गेंद को फील करते वापस, भूषण आते गेंद के ऊपर, गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 2 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ. पावर प्ले का पहला और अभी तक बांध के रखा है, जकड़ के रखा है बिल्कुल गेंदबाजों ने, यानी कि प्रसाद ने. लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी. फिर एक बार लॉन्ग ऑफ के रिजल्ट में गेंद ट्रैवल हो रही है. गौरेश आएंगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल रन मुकम्मल. सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, बिल्कुल बांध के रखा है, जकड़ के रखा है बिल्कुल बल्लेबाजों को. बड़े शॉट के लिए बिल्कुल तरसाने वाली गेंदबाजी मैदान के बीच में प्रसाद की. फिर से एक बार अंपायर बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे. कट किया बिल्कुल पॉइंट के रीजन में, डीप पॉइंट के रीजन में गेंद ट्रैवल कर रही है, तेजी और रफ्तार के साथ पहुंच जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. इस
पर, लेकिन पांचवें गेंद के ऊपर विकेट चटका है। बिल्कुल बल्ले का चुम्मा लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद निकली, यानी कि समीर धुरी के हाथों में। और यहाँ पर पहले विकेट का पतन, तो आखिरी गेंद लेके चले बिल्कुल पहले ओवर की। प्रसाद नाबर स्ट्राइक के ऊपर, तेजस गवंडी, तेजस धूलेकर जो कि स्ट्राइक के ऊपर हल्के हाथ से वहां पर स्टीयर किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी प्रसाद की, बिल्कुल बांध के रखा है, जकड़ के रखा है। 7 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त है यहां पर। और पहले ओवर के समाप्ति का बिल्कुल 7 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे स्ट्राइक पर राधा कृष्ण पेडनेकर बिल्कुल एक छोर के ऊपर डटे हुए। हालांकि बड़ा शॉट नहीं नजर आया, लेकिन सिंगल डबल के ऊपर निर्भर है अभी तक। जानते सीमित 5 ओवर का मुकाबला है और एडवांटेज है राइट हैंडर बल्लेबाज को, तो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल राधा कृष्ण पेडनेकर। और इसी बीच चले गेंदबाजी मार के ऊपर समीर अपने ओर से पहली गेंद लेकर। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, अंदर की तरफ आया, गेंद को बिल्कुल मोड़ दिया, बिल्कुल गेंद को। और 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। शरीर के ऊपर टिकराती हुई गेंद और 1 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल यहाँ पर पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ, बिल्कुल फील्डिंग तितराई जा चुकी है। फिर एक बार समीर चले, शांतम क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ। स्क्वायर लेकर इधर में जब तक खिलाड़ी तैनात है वहां पर फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे। सिंगल रन मुकम्मल, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर बिल्कुल पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम। दोपहर के सत्र में चलता हुआ मुकाबला। फिर एक बार समीर चले अपने ओर से तीसरी गेंद लेकर, अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी। और एक गेंद बिल्कुल टिप्पा गिरने के बाद ऑफ टिक हल्की से बाहर निकलते हुए अंपायर ने दंडित कर दिया। एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ा जाएगा और 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। ऑफ टिक हल्की से बाहर रखने का प्रयास, यानी कि बल्लेबाज को ललचाने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर समीर। कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास, बल्ले का चुम्मा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन। डीजे दूसरे विकेट का पतन यहाँ पर बिल्कुल राधा कृष्ण पेडनेकर सस्ते में वापस लौटे। बल्ले के चुम्मा लिया और बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। दूसरे विकेट का पतन, स्ट्राइक के ऊपर सुरेश नजर आएंगे अब मात्र। समीर को बिल्कुल एक सफलता मिलती हुई। फिर एक बार चले समीर गेंदबाजी मार के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 10 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर और अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी। अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी अब मात्र समीर के।
कट करने का प्रयास, लेकिन फिर एक बार बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट के ऊपर के दस्तों में समा बैठे बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी, पहले ओवर में हल्के सा दबाव पैदा हुआ, उसको बरकरार रखते हुए गेंदबाजी समीर दुरी की, बेहतरीन गेंदबाजी। फिर एक बार अल्टीपल्टी खेलने का प्रयास, यहाँ पर बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद फिर एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, और एक बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त हो, तो अभी तक 2 रन खर्च किए और महत्वपूर्ण एक विकेट चटका है समीर ने। लाजवाब गेंदबाजी, कसावट भरी गेंदबाजी। फिर एक बार सफल होकर खेलने का प्रयास, लॉन्ग टॉप क्रिजल में गेंद ट्रेवल हो रही है, कल भी मामला शायद स्ट्राइक के ऊपर बन सकता है, लेकिन दोनों बल्लेबाज सही सलामत अपने ओपन क्रीज में। और यहां पर बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 2 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट चटका। बेहतरीन स्पेल यहां पर समीर दुरी का। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, और 12 गेंदों के समाप्ति के बाद मात्र 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे हेलो, राजा केनेकर, राजाराम गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के भाई और से गेंदबाजी स्ट्राइक के ऊपर तेजस जो लेकर नजर आते हुए। शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग को क्लियर करेगी, गेंद बिल्कुल जाएगी सीमा रेखा पार, यहां पर 6 रनों के लिए। डीजे और बिल्कुल उसको सही नसीब देते हुए बिल्कुल तेजस 6 रनों के लिए गेंद निकले। 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा, बिल्कुल 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार राजा चले, फुल टॉस गेंद, फिर एक बार उड़ाने का प्रयास था, स्क्वायर लेग के में वहां पर खिलाड़ी तैयार थे, जब तक गेंद को फील करते गेंद निकल चुकी थी बिल्कुल सीमा रेखा पार। 4 रनों के लिए। डीजे आए तीसरे ओवर में, बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर चौवा। लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी, अब मतलब तेजस अपने तीखे तेवर दिखाते हुए मैदान के बीच में, और इसी बीच चले राजा ब्लॉकर में डालने का प्रयास, फिर एक बार उड़ाया गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए। डीजे एक बार 3 बड़े शॉट, 2 छक्के, 1 चौवा शामिल। राजा चले फिर एक बार चौथी गेंद लेकर ब्लॉकर में डालने का प्रयास, पॉइंट के रीजन में यहाँ पर सिंगल रन मिलता हुआ। अब मात्र ऑफ से करने का प्रयास, यहाँ पर एकदम टोक्रशिंग यॉर्क कर रखा था वहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी। अब मात्र कमबैक किया वहां पर चौथे गेंद के ऊपर, सिंगल रन मुकम्मल, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 27 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार चले राजा अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे, फुल टॉस गेंद वहां पर, अब सिंगल रन मुकम्मल, तो बिल्कुल थोड़ी सी हारा खेरी करने का प्रयास हुआ पर, और सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज को छक्का नहीं देने वाली गेंद थी, लेकिन वहां पर एक रन मिलता हुआ
अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर राजा, आखिरी गेंद लेकर आड़े बल्ले के साथ उड़ाया गेंद को, हवा में खड़ी होती हुई गेंद तुषार आएंगे गेंद के नीचे, और यहां पर देखो फिर एक बार कैच को छोड़ दिया। मौका जरूर बना, बार बार मौका बन रहा है वहां पर, लेकिन फिर एक बार गलती कर बैठे। दूसरे प्रयास में लेने का प्रयास था, लेकिन बैकअप शायद वहां पर एक्टिव नहीं था। वहां पर एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 29 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, मात्र थोड़ा सा स्कोर ठीक ठाक नजर आता है स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 10 का ट्रैक रेट रखा है मैदान में। तेजस की लाजवाब बल्लेबाजी, बिल्कुल एक 2 छक्के और एक चौवा शामिल बिल्कुल राजा के ऊपर लगते हुए। कुल मिलाकर इस ओवर में 19 रन बनते हुए कुल मिलाकर तीसरे ओवर का खेल हुआ समाप्त। चौथे ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग के ऊपर समीर दुरी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर नजर आएंगे। एक अनुभवी गेंदबाज, एक सफल गेंदबाज, एक बेहतरीन खिलाड़ी, बिल्कुल नेचर से बिलोंग करने वाला, गौर राज्य में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन जिस खिलाड़ी का रहता है वास्को टीम के दौरान, उस समीर दुरी बहुत बार प्रतिनिधित्व करते हैं बिल्कुल वास्को टीम का। उस समीर दुरी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पहली गेंद, फिर एक बार सफल होकर खेलने का प्रयास, बिल्कुल स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद निकले सीमा रेखा पार। डीजे रखने के लिए बल्लेबाज तकनीक बड़े शॉट खेल रहे, लाजवाब बल्लेबाजी तेजस की। फिर एक बार समीर चल दूसरी गेंद लेकर चपल होकर खेलने का प्रयास, यहां पर बिंदी गेंद निकलेगी, लाजवाब गेंदबाजी, अब मात्र कमबैक करने का प्रयास, बिल्कुल बल्लेबाज को पढ़ते हुए वहां पर समीर दुरी। बिंदी गेंद के साथ पारी का स्कोर रुका हुआ 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी गेंद लेकर फिर एक बार समीर चले, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर सिंगल के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, लाजवाब फील्डिंग वहां पर। बिल्कुल पिछले तेजस को बिल्कुल 2 छक्के लगाए, 3 छक्के लगाए, बिल्कुल एनपी बोरवेल के ओर से 100 रुपए का इनाम हर एक छक्के के लिए पूरे टूर्नामेंट में। नारायण पालियकर और दुर्गेश पालियकर की ओर से वाइड गेंद, वहां पर अतिरिक्त रन मिलेगा और रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा कुल मिलाकर 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिर एक बार समीर चले, अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी और स्ट्राइक के ऊपर बिल्कुल सुरेश नजर आते हुए ब्लॉक में डालने का प्रयास। फिर एक बार काउ कॉर्नर के रिजल्ट में गेंद ट्रेवल हो रही है, जब तक प्रसर आते गेंद को फील करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, बैकअप और फिर एक बार बहुत ही बढ़िया नजर आता हुआ और बिन 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त चौथे ओवर का। पहले गेंद के ऊपर जरूर छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद वापसी करने का प्रयास, सब बहुत ही बढ़िया वापसी वहां पर समीर दुरी की नजर आती हुई। फिर एक बार चले ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास, फिर एक बार टो क्रशिंग यॉर्कर करने का प्रयास था, लेकिन उतनी बढ़िया वहां पर गेंद को डिफेंड किया और सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी बिल्कुल चौथे ओवर का, लाजवाब गेंदबाजी, एक सफल गेंदबाज, मैंने पहले कहा था बेहतरीन गेंदबाजी की है समीर ने। ब्लॉकल में डालने का प्रयास, बिल्कुल फील करेंगे और बिंद गेंद की समाप्ति, यानी कि 4 ओवर का यहां पर खेल समाप्त होता हुआ बिल्कुल 39 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर के समाप्ति के बाद लगभग बिल्कुल 10 रन का टारगेट रखा है। 5वीं ओवर स्लॉग ओवर में कौन आएगा गेंदबाजी मार के ऊपर, क्योंकि मैदान में सेट बल्लेबाज है। तेजस के बिल्कुल बल्ला बोल रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं तेजस, साथ साथ सुरेश की भी लाजवाब बल्लेबाजी। प्रवीण किनेकर न्यू फाइन गेंदबाज, स्लॉग और स्पेशलिस्ट गेंदबाज प्रवीण किनेकर, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी है कप्तान ने स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी रहती है प्रवीण की, बिल्कुल थोड़ी सी नीची रहती है गेंद, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे बिल्कुल प्रवीण का। बार बार लेग कटर करने के प्रयास कर रहे हैं और ये बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज
साबित हुई थी बिल्कुल स्टेट ट्रॉफी में अगर बात की जाए तो प्रवीण की बेहतरीन गेंदबाजी रही थी। ये को शप्पल होकर खेलने का प्रयास, फिर एक बार उड़ाया गेंद को, काफी देर तक हवा में गेंद खिला दिया गेंद के नीचे। विकेट नंबर 3, बैक टू द पावर एंड डीजे। करने का प्रयास अपने फोर्थ में कैच लेने पर, यहां पर देखो थोड़े से यहां पर फंबल हुए। प्रयास बहुत ही बढ़िया था लेकिन थोड़े से फंबल हुए वहां पर, बल्ले के ऊपर हिस्सा लेकर काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी हो चुकी थी। बिंद गेंद के समाप्त स्कोर कार्ड के पर कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। तीसरी गेंद लेकर फिर एक बार प्रवीण चले, गेंदबाजी मार के अंबर के दाई ओर से गेंदबाजी, और अभी तक बिल्कुल सफल गेंदबाजी, फुल टॉस गेंद बिल्कुल उड़ाया गेंद को, खिलाड़ी तैरा दे और खिलाड़ी के गोदे में गेंद। विकेट नंबर 4, बैक टू द पवेलियन डीजे। युवा बल्लेबाज है लेकिन सामने प्रवीण। बिंद गेंद के समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। लाजवाब गेंदबाजी बिल्कुल प्रवीण के, कसौट भरी गेंदबाजी, अंपर के दाई ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लॉग ओवर में क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। पहली गेंद के ऊपर विकेट टिका, दूसरी गेंद बिंदी, तीसरी गेंद के ऊपर विकेट और एक गेंद बिंदी। ट्रेडिंग ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक बिल्कुल, प्रसाद जाएंगे गेंद के ऊपर, बेहतरीन है प्रसाद नंबर, तेज तरह रहे मैदान के बीच में, और यहाँ पर देखो फिर एक बार गलती कर दी। दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मौका था वहां पर रनआउट का और एक कैच के भी मौका बना था बिल्कुल। प्रवीण थोड़े से हराखेरी करते हुए मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्ति इस इनिंग का। आखिरी गेंद का खेल बाकी, अंपायर के दाईं ओर से चले गेंदबाज प्रवीण। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद के बीच सही तरह से कांटेक्ट न हो सकी गेंद। सिंगल रन मुकम्मल करने का प्रयास दोनों बल्लेबाजों का और सिंगल के तहत पारी का स्कोर रुका हुआ। कुल मिलाकर 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि 43 रनों का लक्ष्य रहेगा मैदान के बीच में। 43 रन बिल्कुल 5 ओवर में मुकम्मल करने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ। 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टारगेट बनता हुआ। किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी बिल्कुल अब मात्र। यानंतर होणारा सामना राजाराम वॉरियर्स वर्सेस गोठवाडा बॉयज।
दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतो कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचं आहे. यानंतर होणारा सामना राजाराम वॉरियर्स वर्सेस गोठवडा बॉईज. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतो कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचं आहे. हॅलो हॅलो. आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट संघ आयोजित आरवलीश्वर चषक एक गाव एक संघ अशी खुली क्रिकेट स्पर्धा. स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस, पहिल्या दिवसातील दुसरं सत्र आणि दुसऱ्या सत्रातील पहिला सामना रंगतोय. एका बाजूने फ्रेंडशिप आसोली, दुसऱ्या बाजूने सिद्धेश्वर धाळकर उभादांड या दोन तुल्यबळ संघादरम्यान नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि प्रथम फलंदाजी करत असताना 42 धावा धावफलकावर लागतायत आणि 43 धावांचं उद्दिष्ट घेऊन आसोली संघ अपने सलामीचे फलंदाज लवकरात लवकर मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. मुकाबले की अगर बात की जाए कहीं ना कहीं एक तरफ लोकल खिलाड़ी जो कि आसोली की ओर से, तो दूसरी तरफ सिद्धेश्वर धालकर उबादांडा की ओर से. उबादांडा की एक बहुत ही तगड़ी टीम दिखाई देती है मैदान के भीतर. इसके बाद का होने वाला मुकाबला राजाराम वॉरियर्स तलवड़े, दूसरी तरफ अगर देखा जाए गोटावड़ा बॉयज. इन दो टीमों के बीच होने जा रहा है. दोनों टीमों के कप्तानों से दरख्वास्त है जल्द से जल्द टॉस बॉक्स की तरफ आ जाए. मुकाबला काढ़ा है 5 ओवर का मुकाबला, 43 रनों का टारगेट. और बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर लेफ्ट एंड राइट हैंडर कॉम्बिनेशन लेकर प्रसाद नाबर और तुषार परब बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर दिखाई देंगे. पहला ओवर निर्धारित पावर प्ले का ओवर, और इस पावर प्ले के ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन निकालने की कोशिश कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा दिखाई दे सकती है. बात की जाए पहले इनिंग की तो कहीं ना कहीं पहली 2 ओवर बहुत ही खूबसूरत, लेकिन उसके बाद तेजस जू लेकर के एक आतिशी पारी इस मैदान के भीतर दिखाई देती हुई. फील्डिंग की सजावट और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर निक ये गेंदबाज दिखाई देंगे. चलिए इशारा हमारी तरफ आता हुआ मुकाबला शुरू होने का. और दूसरे सत्र का ये पहला मुकाबला, और पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग की पहली गेंद लेकर चले निक, और स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर तुषार परब दिखाई देते हुए अंपायर की दाहिनी ओर से चले गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. पहली गेंद बिल्कुल सही टिप्पे वाली गेंद, ऑप्सी के बाहर थोड़ी सी ब्लॉकल वाली गेंदबाजी कहीं ना कहीं जो कि हवा का झोंका बिल्कुल ऑन साइड की तरफ दिखाई देता है. उसकी विपरीत गेंदबाजी कहने का निक द्वारा दिखाई देती हुई. एक होनहार खिलाड़ी, एक युवा टैलेंट उबादांडा की ओर से लगातार 2-3 बार वहां पर ये टीम फाइनल में पहुंच चुके हैं, और आज इस आरवलीश्वर के मैदान के भीतर दिखाई देंगे. विकेट के पीछे जबकि एक और नाम, बड़ा नाम राधाकृष्ण पेडनेकर, और अब मात्र स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर एक और उभरता हुआ खिलाड़ी जबकि प्रसाद नाबर दिखाई देंगे. अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर अंपायर के दाहिनी ओर से चले निक. पहली गेंद अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, देखने वाली बातों की अंपायर का क्या इशारा है. बिल्कुल 22 के रूप में एक रन जरूर खाते में जुड़ेगा. और देखते ही देखते दोस्तों 2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 2 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए 43 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है. कहीं ना कहीं पहले ओवर को एक बड़ा ओवर बिल्कुल बनाना चाहेंगे, और उसी हिसाब से बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर तुषार पर अब अपने ओर की अगली गेंद लेकर चले निक गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर. ऊपर के गेंद, वहां पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, पहले विकेट का पत्ता ना. तुषार बैक टू द पवेलियन. डीजे
की एक शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर एक और अनुभवी खिलाड़ी समीर धूरी मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। अगर बात की जाए ईस्टर ट्रॉफी की तो रनर अप टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर दिखाई देते और इस बार वन डाउन की हैसियत से आसोली टीम की ओर से समीर धूरी बल्लेबाजी का मोर्चा संभालेंगे। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो लगातार की दो गेंदों के पास सिंगल निकले बाद तीसरे गेंद के ऊपर विकेट का पतन और एक शानदार गेंदबाजी। पावर प्ले में जिस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए शायद उसी प्रकार की गेंदबाजी वहां पर निक द्वारा दिखाई देती हुई। अपने ओर की अगली गेंद लेकर चले अंपायर की दाहिनी ओर से। पहली गेंद घूमकर खेलने का प्रयास, वहां पर टॉपेज निकली गेंद लगभग लॉन्ग स्ट्रोक रीजन में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते वहां पर मात्र एक रन इस गेंद के ऊपर मुकम्मल होता हुआ। देखते ही देखते दोस्तों 4 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और 4 गेंदों के बाद रन संख्या जबकि दिखाई देती हुई 3 ही हालात मैदान के भीतर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यानंतरचा होणारा सामना राजाराम वॉरियर्स तळवडे विपक्ष गोटावडा बॉयज दोन्ही संघ नायक आपल्याला हा दुसरा पुकार आणि लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। 4 गेंदों का खेल समाप्त। 4 गेंदों की अगर तुलना की जाए तो पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद पर विकेट और चौथी गेंद के ऊपर सिंगल निकलता हो, यानी कि एक नब्बी तुली गेंदबाजी वापरा, सिक्के वाली गेंदबाजी दिखाई देती हुई निक द्वारा। अपने ओर की अगली गेंद लेकर फिर एक बार फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली वापर दिखाई देती हुई और गेंदबाजी की मोर्चे के ऊपर चले निक। और पिच गेंदा बिल्कुल ब्लॉक होल वाली गेंद, शानदार गेंदबाजी, सिक्के वाली गेंदबाजी। शायद निक द्वारा एक बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर दिखाई देती। 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, अभी तक मात्र 4 ये हालात मैदान के भीतर। कहीं ना कहीं जो शुरुआत चाहिए थी तुषार परब और प्रसाद नाबर की ओर से वो शुरुआत वहां पर इस मैदान के भीतर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बचा है, मात्र 2 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर वहां पर दिखाई देते हुए और शायद समीर धूरी अपने अनुभव का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं इस गेंद के ऊपर एक आध बड़ा स्ट्रोक निकलता है तो स्कोरबोर्ड कहीं ना कहीं ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। आखिरी गेंद लेकर हल्के हाथों से प्लेस किया डीप थर्ड मैन रीजन में, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल करते हुए 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन का प्रयास, वहां पर थोड़ी सी ओवरथ्रो, वहां पर बेहतरीन बैकअप और देखते ही देखते पहला पावर प्ले का ओवर खत्म हुआ। 1 ओवर का खेल खत्म हुआ दोस्तों और 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या जबकि मात्र 5 हालात मैदान के भीतर। हॅलो राजाराम वॉरियर्स आपल्या कॅप्टनला पाठवायचं आहे। राजाराम वॉरियर्स सर गोपाळ भट्ट सर तुम्हाला विनंती करतो कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचंय आणि गोटवडा बॉयज संघनायक कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचंय। ओके गौरेश बर्डे पोहोचलेत आमच्यापर्यंत। सर गोपाळ भट्ट तुम्हाला विनंती राहील कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचंय। चलिए निजी कोटे का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर एक और होनहार खिलाड़ी राकेश सारंग मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। पहले ओवर का अगर बात की जाए 1 विकेट जरूर निकला, मात्र 5 रन खर्च किए निक ने, एक शानदार गेंदबाजी। अब मात्र पावर प्ले खुल चुका है, शायद 4 फील्डर वहां पर ऑन साइड के ऊपर, 1 फील्डर मिड ऑफ के रीजन में तेजस जू लेकर दिखाई देते हुए और इस फील्डिंग के साथ गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर राकेश सारंग मैन फ्रॉम उबादांडा। बिल्कुल लक्ष्य अभी भी 38 रन चाहिए, बची हुई 4 ओवर का खेल। इस मैदान की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े स्ट्रोक इस मैदान में हमने पूरे प्रतियोगिता के दौरान अभी तक देखे हैं। पहली गेंद कवर के रीजन में एक कारपेट शॉट, एक बेहतरीन स्ट्रोक का, मात्र सिंगल रन इस गेंद के ऊपर निकलेगा। सिंगल के तहत समीर धूरी धीरे धीरे वापस नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकला और अब मात्र स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रसाद नाबर। इस टूर्नामेंट के दौरान हर एक सिक्सर के लिए वहां पर एनपी बोरवेल पालियकर ब्रदर्स की ओर से 100 रुपए का इनाम दिखाई देता हुआ, एक बड़ी इनामी राशि 50,000 की और दूसरी तरफ हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम एनपी बोरवेल पालियकर ब्रदर्स की ओर से। चले अपने ओर की अगली गेंद लेकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी है गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन, प्रसाद नाबर बैक टू द पवेलियन। टीजे
दो गेंदों का खेल समाप्त हुआ। राकेश सारंग की एक शानदार गेंदबाजी, पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट और नए बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के भीतर पंकज कामड़ी दिखाई देते हुए सफल होकर खेलने का प्रयास। वहां पर थर्ड मैन के रीजन में गेंद निकलती तेजी की रफ्तार के साथ, वहां पर समीर दूरे अपनी स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर सही सलामत निकलते और शायद 3 गेंदों का खेल समाप्त होते हुए रन संख्या 7 ही हालात मैदान के भीतर। राजाराम वॉरियर्स थळवडे नाणेफेक जिंकते, आपला निर्णय लवकरात लवकर आमच्यापर्यंत पोहोचवा। इस बार आगे बढ़कर खेला, वहां पर कारपेट स्ट्रोक डीप कवर के रीजन में तेजस जू लेकर तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक मात्र 1 रन इस गेंद के ऊपर निकलता हुआ। कहीं ना कहीं जो बड़े स्ट्रोक की दरकार है इस मुकाबले के दौरान वो कहीं ना कहीं वहां पर सूखा पड़ता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो क्षमता है इन दोनों बल्लेबाजों में। बेहतरीन स्ट्रोक डीप पॉइंट के रीजन में, वहां पर मौका जरूर था, थोड़ी सी फंबलिंग, कहीं ना कहीं वहां पर रनआउट का मौका चल गया था, लेकिन फंबलिंग के चलते वहां पर बल्लेबाज अपनी पॉपिंग क्रीज के अंदर सही सलामत दिखाई देते हुए। समीर धुरी इनके ऊपर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, कहीं ना कहीं इस मुकाबले में उनको अपना किरदार बखूबी पेश करना होगा। इस बीच ऑब्स्टिक से बाहर वहां पर अंपायर इशारा हमारी तरफ आता हुआ, एक दंडित 1 रन जबकि खाते में जुड़ता हुआ और इस वाइड के साथ रन संख्या जबकि परावर्तित होती 10 ये हालात, डबल फिगर्स, डबल डिजिट में वहां पर स्कोर दिखाई देता हुआ। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, वहां पर बेहतरीन गेंद, लगभग 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ दोस्तों और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या वहां पर मात्र 10 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे में और विकेट का पतन, तीसरा विकेट, पंकज कामली बैक टू द पवेलियन। बल्लेबाज की हैसियत से एक और न्यू फाइन बैटर जबकि अरुण परब मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ। निक की अगर बात की जाए पहले और मात्र 5 रन, दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता, कहीं ना कहीं जो 43 रनों का लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए एक शानदार गेंदबाजी और पिच गेंद, बिल्कुल शानदार गेंद, वहां पर अतिरिक्त रन, बिल्कुल ऑब्स्टिक से काफी बाहर गेंद निकली, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ अतिरिक्त रन जबकि खाते में निकलता और अतिरिक्त रन के साथ 11 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए 43 रनों का टारगेट, 11 रन यानी कि अभी भी 32 रनों की जरूरत है। इस मैदान की अगर बात की जाए तो इस मैदान में छक्के चौकों की बौछार दिखाई दी है और शायद उसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी अरुण परब और समीर धुरी को इस मैदान में। गेंद लेकर चले और पिच गेंद, बड़ा स्ट्रोक, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लेगा के बाहर, पहला छक्का इस एनपी सिक्सर। एनपी बोरवेल सिक्सर, बिल्कुल पहला छक्का इस मुकाबले का। 17 हालात मैदान के भीतर, 100 रुपए वहां पर एनपी बोरवेल की ओर से अरुण परब आपके लिए। अपने ओर की अगली गेंद लेकर चले, वापसी करने का प्रयास जरूर करेंगे,
बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा सिंगल रन जबकि खाते में जुड़ता एक रन की सहायता से अब मात्र कहीं ना कहीं धीरे धीरे 18 ये हालात मैदान के भीतर कहीं ना कहीं 2 ओवर की बात की जाए मात्र 10 रन इस ओवर में 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है अभी तक 8 रन निकल चुके हैं एक विकेट सफलता जरूर मिली पहली गेंद के ऊपर लेकिन उसके बाद अरुण परब अपने आते ही अपने तेवर दिखाते हुए पहली गेंद के ऊपर 6 रन निकला और अब मात्र समीर धुरी मैदान के भीतर दिखाई देते हुए शॉर्ट गेंद सफल होकर खेला बड़ा स्ट्रोक खिलाड़ी है उसके नीचे और समीर धुरी को जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन डीजे अभी भी 2 गेंदे शेष और शेष है मैदान के भीतर अरुण परब और गौरेश सफल होकर खेला वहां पर बल्ले के ऊपर निकली गेंद कहीं ना कहीं नो मैंस लैंड में निकलती एक रन तेजी के साथ मुकम्मल किया तेजी के साथ दूसरा रन बिल्कुल बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इन बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट के चलते 2 रन खाते में जुड़ते और 20 हालात मैदान पे ऊपर दिखाई देता हुआ अभी भी अगर बात की जाए 23 रनों की जरूरत बची हुई 13 गेंदों के ऊपर अपने ओवर की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले निक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कहने की थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और देखते ही देखते दोस्तों 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ 20 ये हालात मैदान के भीतर बची अब मात्र 12 गेंदे और जीत का फासला 23 रन बारह गेंदे 23 रन गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर प्रतीक शॉर्ट गेंद बड़ा स्ट्रोक एक और बड़ा स्ट्रोक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लगा के बाहर 6 रन अरुण के बल्ले से तरफ रन नहीं निकल रहे थे लेकिन अरुण परब की अगर बात की जाए ना तो 3 गेंदों के ऊपर लगभग 13 रनों की बल्लेबाजी वापर मैदान के भीतर दिखाई देती हुई जिसमें कि 2 बड़े एनपी बोरवेल सिक्सेस मैदान के भीतर दिखाई देते हुए हर छक्के के लिए एनपी बोरवेल की ओर से 100 रुपए का इनाम और उसी इनाम के हकदार वहां पर अरुण परब एक और गेंद हल्के हाथों से प्लेस किया वहां पर सिंगल निकलेगा जरूर वहां पर जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक रन की सहायता से अरुण परब निजी 14 रन के ऊपर 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ दोस्तों 2 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या परावर्तित होती है जबकि 27 ये हालत मैदान के भीतर 16 रनों की अभी भी दरकार है बची हुई 10 गेंदों के ऊपर इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे दूसरे रन का प्रयास जरूर रहेगा खतरा नौ सेकंड के ऊपर और देखने वाली बात होगी अंपायर का इशारा नॉट आउट बिल्कुल दिखाई देता हुआ और देखते ही देखते दोस्तों 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और 3 गेंदों के समाप्ति बाद 29 ये हालात मैदान के भीतर 29 स्कोरबोर्ड के ऊपर अंपायर का इशारा वहां पर थर्ड अंपायर जरूर लेंगे इस गेंद के ऊपर हमारे साथ tenniscricket.in की ओर से सर गौरव सावंत
जबकि 29 ये हालात मैदान के भीतर। तीन गेंदों का खेल समाप्त। 29 हालात मैदान के भीतर और गौरेश मैदान के भीतर दिखाई देते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी है गेंद के नीचे, एक और विकेट का पत्ता ना, गौरेश बैक टू द पवेलियन। डीजे गौरेश वापस और नए बल्लेबाज के हैसियत से राजा केंद्रेकर मैदान के भीतर दिखाई देते हुए बिल्कुल असफल होकर खेलने का प्रयास, मात्र प्रयास, गेंद बिल्कुल स्टंप से ऊपर से डॉट गेंद काफी देर के बाद निकलते हुए देखते देखते 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या जबकि 29 ये हालात मैदान के भीतर, 14 रनों की अभी भी जरूरत बची हुई मात्र 7 गेंदों के ऊपर। बड़ा स्ट्रोक, वहां पर एक और गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, एक और विकेट का पतन, राजा को जाना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। डीजे दोस्तों 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 29 ये हालात, लग रहा था पहली गेंद के ऊपर जिस प्रकार से छक्का निकला था इस ओवर को बहुत बड़ा ओवर में तब्दील करना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद एक शानदार वापसी प्रतीक द्वारा दिखाई देती हुई। प्रतीक डिचोलकर एक और बड़ा नाम वहां पर कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ी है और काफी प्रभावी किया है इन्होंने। निजी कोटे का पहला टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर सूरज दिखाई देंगे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। 6 गेंद सूरज दिखाई देंगे, बिल्कुल 6 गेंदे बची हुई, अभी भी मात्र 14 रन। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल करेंगे। राकेश सारंग गेंद के ऊपर निकलते, वहां पर खतरा नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के ऊपर, बिल्कुल थोड़ी सी फंबलिंग वहां पर सुरेश द्वारा दिखाई देती हुई, और जहां पर रन आउट का मौका चल के आया था वहां पर 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए। देखते ही देखते पहली गेंद का खेल समाप्त हुआ। 31 हालात मैदान के भीतर, बची हुई 5 गेंदें, 12 रन जीत का फासला, और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर एक और अनुभवी खिलाड़ी सुरेश मांजरेकर दिखाई देते हुए। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बिल्कुल राकेश सारंग फिर एक बार गेंद के ऊपर आते, फील्ड करते, थ्रो करते, वहां पर खतरा नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के ऊपर, और कहीं ना कहीं वापस जाना पड़ेगा स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज सुधीर गावड़े को रन आउट के रूप में। विकेट का पतन हो चुका है और नए बल्लेबाज की हैसियत से एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज भूषण डोरी दिखाई देते हुए। एक समय लग रहा था मात्र 43 रनों का लक्ष्य रखा था, कहीं ना कहीं आसोली के बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, युवा टैलेंटेड बल्लेबाज इस टीम में है और कहीं ना कहीं इस मुकाबले को आसानी के साथ जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई देती है उबा दांडा की ओर से।
बल्ले का ऊपरी किनारा, वहां पर लॉन्ग स्टॉक रीजन में बेहतरीन फील्डिंग, कम से कम 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। बिल्कुल एक शानदार फील्डिंग प्रतीक द्वारा दिखाई देती, जहां पर 4 रन थे वहां पर मात्र 1 रन खाते में निकलेगा और इस 1 रन की सहायता से 32 ये हालात मैदान के भीतर दिखाई देते हुए। बची हुई 3 गेंदे और 11 रन है जीत का फासला। कहीं ना कहीं अरुण परब अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, 2 छक्के पहले ही लगा चुके हैं निजी 15 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। फड़ा स्ट्रोक का डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ तेजस्वी लेकर आते गेंद के ऊपर और विकेट नंबर 8 डग आउट में दिखाई देते हुए। यानंतरचा होणारा सामना राजाराम वॉरियर्स विपक्ष गोठावडा बॉयज। राजाराम वॉरियर्स तळवडा संघ नाणेफेक विजयी होतो। आपला निर्णय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पर्यंत पोहोचवायचा है। ओके, 2 गेंदे 10 रन, इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं निकलेगा, अभी भी 1 गेंद का खेल बाकी है और कहीं ना कहीं इस मुकाबले के दौरान अब मात्र औपचारिकता दिखाई देती है। उबादांडा टीम कहीं ना कहीं 43 रनों का टारगेट रखा था, एक लो टारगेट, लेकिन तारीफ करने वाली बात होगी जिस प्रकार से पहले 3 विकेट लगातार गिरने के बाद तेजस्वी लेकर ने वापसी की थी। बेहतरीन गेंद बिल्कुल ऑफ स्टिक के बाहर, यॉर्कर वाली गेंद और इसी के साथ उबादांडा टीम इस पहले मुकाबले को जीतती हुई। इसके बाद का होने वाला मुकाबला, एक तरफ राजाराम वॉरियर्स तळवडे विपक्ष गोठावडा बॉयज। टॉस जीता राजाराम वॉरियर्स तळवडे टीम ने और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय। अगर बात की जाए इस टीम की तो बहुत बड़े नाम इस टीम में दिखाई देते हुए। कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग सर गोपाल बट्टा, अक्षय घाटवल, दाजी नाईक, रोहन लोणे, प्रवीण कुबल, दाजी दुरत बिल्कुल। उसके बाद सौरभ नाइक, एक और बड़ा नाम इस टीम के दौरान। कहीं ना कहीं एक तगड़ा मुकाबला दिखाई देता हुआ।